बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरशाद इनायत। आज हमारा टॉपिक है क्लास 5th के इंग्लिश किताब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत अहम टॉपिक है। जितने भी इंटेंस टेस्ट या ईटा टेस्ट होते हैं, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो टेस्ट हुआ था SDO का, उसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन शामिल थे। तो हमारे जो PhD टेस्ट हुए हैं जितने, इसके अलावा CT टेस्ट जो हुए हैं, सब में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अहम टॉपिक है, बहुत लाजिमी टॉपिक है। गौर से सुने और समझने की कोशिश करें ताकि आने वाले टीचिंग जॉब में आपके PhD टेस्ट में, CT टेस्ट में, DM टेस्ट में, PT टेस्ट में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई MCQs आ जाए तो आपको कोई मसला ना हो और आप आसानी से उसे हल कर सके। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउंस दैट एंड विद द सेल्फ आर सेल्स। ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है बेसिकली जो जिसके आखिर में सेल्फ या सेल्स लगते हैं, सही है। तो वो हमारे पास क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसका ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। जब किसी जुमले का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, द फ्रॉग हर्ट इटसेल्फ व्हाइल प्लेइंग। यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो फ्रॉग है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी फ्रॉग है। जख्मी कौन हो रहा है? फ्रॉग। और कौन? फ्रॉग खुद, सही है। तो यहाँ पर काम करने वाला सब्जेक्ट फ्रॉग है और जख्मी भी फ्रॉग हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस जुमले में एक है। यहाँ पर हमने क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है? इटसेल्फ। इस तरह एक और जुमला है, अली इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू हिज टीचर। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट अली है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है अली। उसने अपने उस्ताद के सामने अपना तारुफ किया, तो तारुफ भी अली का हो रहा है और बात भी अली की हो रही है। काम करने वाला और जिस पर काम हो दोनों एक है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक है। तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ अली के लिए लगाया है। इसी तरह एक और सेंटेंस है, सना बॉट अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ। सना ने अपने लिए एक जोड़ा लाया। तो सना क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है और यहाँ पर बात भी उसकी हो रही है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास इस जुमले में सेम है, इसलिए हमने हरसेल्फ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको सीखने की कोशिश करें। अगर ही हो तो इसके साथ हिमसेल्फ आएगा। अगर कोई नाम हो मेल का, सही है, कोई मैस्कुलिन नेम हो उसके साथ भी हिमसेल्फ आएगा। सिंगुलर याद रखें, सिंगुलर, सही है। इस तरह अगर सिंगुलर फीमेल का नाम हो तो उसके साथ हरसेल्फ आएगा। हाँ, अगर हमारे पास शी हो तो उसके साथ भी हरसेल्फ आएगा। यू हो तो उसके साथ योरसेल्फ आएगा। दे हो उसके साथ देमसेल्फ आएगा। वी हो इसके साथ आवरसेल्फ आएगा। आई हो इसके साथ माई सेल्फ आएगा, सही है। तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर ही हो और आप हरसेल्फ लगाए या शी हो आप हिमसेल्फ लगाए। तो ये याद रखना, ये चीज़ें बहुत लाजिमी है। MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा और इस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें। उम्मीद करता हूँ कि आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीख लिया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।